हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 6 जो है स्टार्ट करेंगे। आपका लाइफ प्रोसेस जो है वो चैप्टर रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस यानी जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। दैट प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस एंड दीज लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, ओके, रेस्पिरेशन सांस लेते हैं, एक्सक्रीशन, transportation, that is the transport of blood from one part to another part, transport of oxygen, growth, okay, and reproduction. Reproduction is not a necessary life process, okay, but all these processes they are very important for life. Now first life process is nutrition. क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज a process of taking in food. खाना खाते हैं हम, क्यों खाते हैं? सोचिए अगर खाना ना खाए तो क्या होगा? बॉडी में जो है बॉडी वीक हो जाएगी। क्यों वीक हो जाएगी? क्योंकि बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको होने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी बच्चों कहाँ से मिल रही है? वो एनर्जी फूड से मिल रही है, ओके। और फूड जो हम खा रहे हैं दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन, उससे हमें एनर्जी मिल रही है। सो nutrition is a process of taking in food and converting it into energy. जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। सो दूसरे न्यूट्रिएंट्स क्या है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं? वो क्या है? लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ओके, फैट, these all are very important nutrients for the growth of our body. So nutrients are the substances which provide nutrition, okay, and nutrients are required by organisms for growth, development and synthesizing protein and other substances. Now what are the mode of nutrition? Nutrition के क्या क्या किस तरह से उसके प्रोसीजर हो सकते हैं न्यूट्रिशन के? The general requirement for energy and material is common, but it is fulfilled in different ways, okay. So the mode of nutrition are of two type. आप जो previous classes है उसमें भी ये जनरल सी बातें हैं इसमें जो आप पढ़ते आ रहे हो. न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज मेन ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक. So first is autotrophic nutrition. Auto means itself, okay, means that some organisms use simple food. Some organisms use simple food. आप यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए. Simple food obtained from inorganic sources. Inorganic sources से जो है simple food बनता है. Inorganic sources क्या है? In the form of carbon dioxide and water. Making food of its own by carbon dioxide, water and sunlight. इन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है इनसे सिंपल फूड प्रिपेयर करते हैं, ओके. एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दैट सिंपल फूड? दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो एग्जांपल क्या होगा? दैट इज ग्रीन प्लांट्स, एल्गा एंड सम बैक्टीरिया. सो ये जो हैं ग्रीन प्लांट्स हैं, सम एल्गी हैं, सम बैक्टीरिया हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ओके. नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. hetero which depend on others for their nutrition, that is known as heterotrophic nutrition. Animals use complex compounds, okay, like हम जो food खा रहे हैं वो क्या है? that is very complex form. और उसको हम क्या करते हैं? उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको सिंपल जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. which have to be broken down into simpler form before they are used for the growth and upkeep of their body. हमारी बॉडी जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकती, इसीलिए उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है. दैट इज वी आवर बॉडी ब्रेक डाउन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसको हम बॉडी की ग्रोथ
के लिए और जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए उसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स, ह्यूमंस एंड फंजाई। Next, carbohydrates are utilized for providing energy to the plants, and carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch. So carbohydrate यानी carbohydrate is glucose. Glucose जो है वो utilize किया जाता है for the plants, okay, to provide for the energy. और जो carbohydrate, जो glucose use नहीं होता, उसको store किया जाता है, store करके रखते हैं plants, that is in the form of starch. Now next, the process is photosynthesis. What is the process? Photosynthesis. Photosynthesis, that is the process by which autotrophs take in carbon dioxide from air and water from the soil and are then converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, so this is the process in which autotrophs like plants, they take carbon dioxide कहाँ से लेंगे? एयर से। वाटर लेंगे फ्रॉम द सॉइल और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और जो ग्लूकोज बनता है, द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। जो भी सेल्स के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, दैट आर ऑल आर ड्यू टू द ग्लूकोज. So the byproduct of this biochemical process, what is this? This is the biochemical process, and the byproduct is oxygen, that is very important for us for breathing. Okay, so ये जो है reaction है for the photosynthesis, that is carbon dioxide plus water in the presence of chlorophyll and sunlight, it will form glucose, that is having formula C6H12O6 plus oxygen plus water. Now next topic is raw material for photosynthesis. What is raw material? कच्चा पदार्थ जो है, यानी photosynthesis के लिए जो भी हमें raw material चाहिए, उसका क्या function है, क्या काम करते हैं वो. So first is carbon dioxide. Okay, carbon dioxide it enter the leaf through stomata. आप सब 9th क्लास में पढ़ चुके हो बच्चों, stomata क्या होते हैं. Okay, stomata, these are the minute pores present on the surface of leaf. So carbon dioxide enter through these stomata, and what is the function of this carbon dioxide? It act as a source of carbon and oxygen. आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. और जो ये ग्लूकोज बनेगा, इसके लिए कार्बन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए. ओके, सो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, it act as a source of carbon and oxygen. Now next is water. Water is absorbed by the roots, and what is the function of it? Source of hydrogen in the formation of glucose and also in the formation of oxygen gas. Next, sunlight trapped by chlorophyll. Sunlight किससे ट्रैप की जाती है? क्लोरोफिल. और ये क्लोरोफिल क्या है? It's a green pigment. कहाँ प्रेजेंट होता है? In the chloroplast. It's a organelles in plant cells. So source of energy for photosynthesis. Sunlight जो है it act as a source of energy, जो कि क्लोरोफिल जो है उसको ट्रैप करते हैं. Next, what is the site of photosynthesis? यानी photosynthesis कहाँ होता है? Photosynthesis takes place in special organelles that is known as chloroplast. So chloroplast is a special organelles in plant cells which perform the process photosynthesis. It contain a pigment, green pigment, that is known as chlorophyll. So chlorophyll is also necessary for photosynthesis. Next, what is chlorophyll? Chlorophyll is the green pigment, not only provide green color to the leaf or stem, but are also responsible for trapping sunlight. So due to the chlorophyll, the green stem, leaf or stem, they are green in color, and also chlorophyll is also responsible for trapping sunlight. Sunlight को trap करता है ताकि जो photosynthesis process है वो हो सके. Next, very important question, steps of photosynthesis. So what are the steps of photosynthesis? There are mainly 3 steps in the process of photosynthesis, and these first step is absorption of light energy by chlorophyll. सबसे पहले क्या किया जाता है? जो chlorophyll है वो light energy को absorb करती है.
एंड दैट इज सनलाइट एनर्जी। उसके बाद क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ओके, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है स्टेप 2 में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट गेट स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, दैट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट बनता है जैसे ग्लूकोज। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स। These steps need not takes place after the other immediately. So ऐसा नहीं है कि ये एकदम से एक के बाद ऐसे लगातार हर एक प्लांट्स में होते हैं। एग्जाम्पल आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट, ओके, लाइक कैक्टस टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। ये क्या करते हैं, रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म करते हैं, and which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। और जो डे के टाइम जो क्लोरोफिल एनर्जी ट्रैप करता है वो उसके ऊपर फिर जो है क्या करता है, रिएक्शन करता है, एंड उसके बाद जो है इनमें ये प्रोसेस होता है। को यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। सो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा, सम ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन सिंपल फूड सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड वो जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं उनसे लेते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, एंड सम बैक्टीरिया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। सेकंड देखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा, in this animals break down complex substance into the simpler substances so that these organisms can use these substances for their maintenance and growth like all animals, human, fungi। जो complex substances होते हैं उनको heterotrophic nutrition के द्वारा सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज जो है वो अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइट इट्स बायोकेमिकल रिएक्शन। आपको वो प्रोसेस एक्सप्लेन करना है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। सो दिस प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस इन विच ऑटोट्रॉफ्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये प्रोसेस बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। केमिकल इक्वेशन लिख देंगे 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट फॉर्म C6H12O6 + 6O2। Now question number 3, what are the raw materials for photosynthesis? How are they helpful in this process? photosynthesis के raw material क्या हैं और वो किस तरह से इस process में helpful होते हैं। तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकंड देखिए वाटर absorbed by the roots as a source of hydrogen in glucose and in the formation of oxygen gas। हाइड्रोजन जो है ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है उसका सोर्स होता है, ऑक्सीजन गैस जो है फॉर्मेशन होती है। थर्ड सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल एंड एज एन एनर्जी सोर्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी सोर्स होता है सनलाइट। ठीक है, ये आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल विच कंटेन क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब की जाती है। सेकंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में।
थर्ड स्टेप में क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज में। ठीक है, सो इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।